हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको एक्टिव पैसिव मतलब कि कह सकते हो एसएससी सीजीएल के लिए जो एक्टिव पैसिव आते हैं ना, बहुत आपको सरदर्द लगता है। और हर एक एग्जाम में एसएससी की जितनी भी एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का ही क्यों ना हो, ठीक है, रेलवे के शायद एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती है आई थिंक, है ना। तो अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन 100% मिलते हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। हो सकता है कि इस एक सेशन के बाद आप सारे एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। तो मैं बहुत इजी वे में बहुत ढंग से समझा दूंगा आपको एक्टिव पैसिव के बारे में, ठीक है। देखो, इनडेफिनेट सिंपल टेंस में कैसे चेंज होता है, मतलब कि आप कह सकते हो कि आप क्वेश्चन ऐसा मिलेगा एक्टिव में जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा ईएस लगी होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि कह लो शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन कह रहा है एक्टिव है कि शी राइट्स अ लेटर, इसको आप कन्वर्ट करो पैसिव वॉइस में। तो अब सब्जेक्ट प्लस V1 जिसमें ऐसा ईएस लगा है उसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये कैसे हो जाएगा, ए लेटर, जो ए लेटर है पहले आ जाएगा, इज रिटन बाय, इज रिटन, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर के बाद तो इज आ जाएगा, इज रिटन बाय हर, ठीक है। बाय हर सब्जेक्ट हो गया अपना। ऐसे करके आप आराम से कर लोगे। अब बहुत लोग पूछेंगे भैया ये कैसे हुआ। देखो, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, इट का इट ही रहता है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखना। बस इसी के ऊपर बेस में आपको सब करा दूंगा, ठीक है। तो आपको पहला समझ में आया। अब कहते हैं पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी और ऑब्जेक्ट दिया होगा। जैसे दे बिल्ड अ हाउस, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिल्ड और ये सिंपल सब्जेक्ट है, तो दे बिल्ड अ हाउस। अब इसको चेंज कैसे करना है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल है। अ हाउस पहले आ जाएगा, आ गया, वॉज बिल्ट, ठीक है। अब सिंगुलर है ना भाई, इसलिए वॉज आ गया, ठीक है। अगर दे वर मतलब दे के साथ वर लगता है, मतलब समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वॉज वर कब आएगा। आई नो, अगर आप एसएससी तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना एटलीस्ट तो पता होगा कि कब वॉज लगाते हैं कब वर लगाते हैं, ठीक है। अगर आप सीरियसली ये भी नहीं जानते तो शायद आपको वीडियो देने का कोई मतलब नहीं है और इस बार आपका सीजल क्लियर भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। देखो, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ भाई किसी को कि भैया आप जो है कि भैया डिमोटिवेट कर रहे हो, मैं तैयारी कर रहा हूँ सालों से पर मुझे फिर नहीं पता है, फिर भी आप कह रहे हो मेरा नहीं होगा। भाई देखो, तो साबित कर दो ना यार करके अपना, ठीक है। मुझे तो दिखा दो भाई कि आपने बोला था लेक्चर में मुझे पता नहीं है फिर भी मैंने कर लिया था सीजल, वो करके दिखा दो ना मुझे, ठीक है। तो मैं तो भाई डीमोटिवेट करता रहता हूँ, ठीक है, लोगों को, ताकि वो मोटिवेट हो ही ना कभी लाइफ में और कंपटीशन हमेशा कम रहे, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, सिंपल सा सेंटेंस था। अब कहते हैं सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगा होगा, फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, ऑब्जेक्ट लगा होगा। जैसा कि देखो, आई विल फिनिश द टास्क, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया होगा। देखो, इतने इजी आते नहीं हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना तो ट्रस्ट मी, आप क्वेश्चन सीधे लगाने उतर जाओगे। 10 में से 8 आप इजीली कर लोगे। लिख के दे रहा हूँ, लिख के। अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में गाने ले जाना भाई, मुझे को परवाह नहीं है, लेकिन सीरियसली 10 में से 8 ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है आपको। बस आप रूल समझ लो तो, ठीक है। एक आध जीरण वीरण वाले ऐसे मॉडल वाले फंस जाते हैं जिसमें आप सच में कुछ नहीं कर सकते, उसमें सच में आपको प्रैक्टिस लगेगी वो 2 क्वेश्चन सही करने के लिए। या हो सकता है कि भाई आपका सेट ही इतना अच्छा पड़ जाए, दोनों बहुत ईजी फंस जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की 90% है ना, बट अगर आप इसी चीज़ से प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो सीरियसली आप 10 में से 10 भी आराम से लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई विल फिनिश द टास्क, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, हाँ भाई ऑब्जेक्ट लगा दो द टास्क, ठीक है। विल या शैल आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा, इसमें बी आ गया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। विल बी, विल आ गया, बी आ गया और फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी, ठीक है। बहुत इजी था, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बहुत लोग पूछेंगे भैया मॉडल क्या होता है, तो भैया देखो मॉडल ऐसा होता है, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, ठीक है।
अब यू मस्ट फॉलो, ठीक है। अब मस्ट हो गया इसमें मॉडल, ठीक है। अब सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया होगा, यू मस्ट फॉलो द रूल। अब इसका कैसे बनेगा पैसिव, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी और प्लस V3, ठीक है। कुछ ऐसा ही बनेगा, बस इसमें मॉडल आ जाएगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा मॉडल को घुमा दिया है तो थोड़ा सा समझ जाना आप, ठीक है। बस मॉडल घूम जाएगा इधर और कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम ही रहेगा। तो उसका कैसे होगा, द रूल मस्ट बी फॉलोड बाय यू, ठीक है। बहुत ईजी था, ठीक है। व्हेन यू आर सीइंग ING इन एक्टिव ऑलवेज लुक फॉर बीइंग इन पैसिव, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल ट्रिक से समझा रहा हूँ आपको कंटिन्यूस टेंस पे। अगर आपने एक्टिव में ING कहीं देख लिया तो आपको आंख बंद कर लेना है, अपनी जो आंखें हैं, ठीक है, वो आपको क्या करना है, बंद कर लेना है और बस बीइंग ढूंढना है आपको। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन में, अगर चारों में बीइंग लगा है तो फिर आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर चारों में बीइंग नहीं लगा है, एक में बीइंग लगा है, जय माता दी टिक करके गोला भर के आगे बढ़ जाओ। यही एकमात्र सत्य है इंग्लिश का। बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ मैं आपको। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ढंग से समझ में आएगी। अगर नहीं भी समझ में आ रही है ना तो सीरियसली आप वीडियो दोबारा देखो, क्योंकि इससे सिंपल पूरे इंटरनेट पर वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस प्रेजेंट की, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज MR दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है। और इसको चेंज कैसे करना है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज MR रहेगा, प्लस बीइंग प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। चलो एक बार भैया ऐसे समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल समझाओ भैया। एग्जाम्पल देख लो, द शेफ इज कुकिंग द मील। अब शेफ जो है खाना बना रहा है, ठीक है। तो हम शेफ की जो मील है पहले ले आएंगे, द मील इज बीइंग, इज MR का इज, बीइंग का बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय द शेफ, शेफ। अब बहुत लोग पूछे भैया शेफ के लिए आपने हिम क्यों नहीं लगाया। अरे भाई, जब ऑलरेडी शेफ दिया हुआ है तो हम हिम हर ही नहीं लगाएंगे। अगर सिर्फ ये चीज़ें दी होती, I, we, you, he, she, they, it, तभी हम लगाएंगे इसका कन्वर्जन, अदरवाइज हम नहीं लगा देंगे शेफ। हमको तो पता हुई है भैया, पर शेफ तो मेल है यहाँ पे। भैया शेफ आपको पता है क्या मेल या फीमेल है, लेकिन भैया शेफ तो ऑलवेज मेल ही होते हैं। तो भैया आप ही ढूंढ लेना ऑप्शन में, अगर ही दिख जाए तो लगा देना, वरना जय माता दी जितना समझा रहा हो उतना समझ लो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की, ठीक है। पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज कैसे करना है, वही सेम रूल है, ठीक है। वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3। अब इसमें वॉज वर्ब आ जाएगा क्योंकि ये पास्ट का टेंस है और ING लग गया है, तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3। ऑलवेज रिमेंबर आंख में पट्टी वाला रूल, अगर ING दिख गया आपको एक्टिव में तो बीइंग आएगा पैसिव में, ठीक है। ध्यान रखना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भैया इसका प्लीज़ एग्जाम्पल दे दो। हाँ भैया एग्जाम्पल ले लो, ही वॉज रिपेयरिंग द कार। अब भैया कहेंगे भैया द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, रिपेयरिंग चल रही थी ना कार की। भैया ही वॉज रिपेयरिंग द कार, वो अपनी कार ठीक कर रहा था, सॉरी, उसके द्वारा उसकी कार ठीक करी जा रही थी, ठीक है। इस टाइप के आपका एक्टिव और पैसिव होता है, ठीक है। अब भैया बहुत लोग के क्वेश्चन होते हैं, भैया यार ये एक्टिव पैसिव क्यों ही आता है, जब एक्टिव इतना छोटा है तो पैसिव क्यों होता है, भैया हमें ज़रूरत ही क्या होती है इसकी। भैया होती है, आप आगे जाके समझ जाओगे, जब आप बैठोगे ना ऐसो की चेयर पे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट टेंस की, ठीक है। अब भैया बोलेंगे भैया बाकी के दो कहाँ गए, बाकी के दो होते ही नहीं है, तो अपने दिमाग में चलाना, आगे बढ़ते जाना। अब परफेक्ट टेंस की एक प्रो टिप ले लो, परफेक्ट टेंस ऑलरेडी हैज़ प्लस V3। ध्यान रखना, परफेक्ट टेंस में आपको हैज़ या हैव प्लस V3 आपको मिल ही जाएगा, तो बेटर होगा बस उसके आगे बीन लगाना है। मतलब
हैज ए हैव के आगे बीन बजाना, ठीक है। बहुत ही आसान ट्रिक हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ। एक ट्रिक ऊपर भी समझाई थी, अगर आपको आईएनजी दिख जाए तो आंख बंद करना, बीइंग लगा देना। सेम हैज हैव दिख जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो बीन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं पहले सब्जेक्ट, पहले उसकी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। भैया इसका कैसे बनेगा पैसे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एकदम सिंपल, दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब एक्टिव की बात कर लेते हैं, आई हैव सेंड द इनवाइट, ठीक है। भैया इसको चेंज करके बताओ, देखो द इनवाइट पहले आ जाएगा, हैज बीन सेंट, हैज बीन सेंट बाय मी, आराम से। कोई दिक्कत आई किसी को, अगर दिक्कत आई तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दो, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो और शांति से बेटा जाके साइकिल चलाओ, ठीक है। तुम्हारी उम्र नहीं अभी पढ़ने की, अगर तुमको इतना समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके सेंटेंस में दिखेगा। और आपको बनाना कैसा है, ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिंपल भैया, एक बार समझा के बताओ भैया, एग्जाम्पल समझाओ। एग्जाम्पल आ जाओ, देख लेते हैं। सी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, अब असाइनमेंट पहले आ जाएगा, द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई उसके उसमें उसका घाटा, अपना कुछ नहीं जाता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट उस पे, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस इसमें विल या सेल होगा प्लस हैव होगा प्लस V3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसको भैया चेंज कैसे करना है, इसको चेंज ऐसे करना है, ऑब्जेक्ट हमेशा की तरह पहले आ जाएगा, विल सेल फिर आएगा प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सॉरी, पहले बाय आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। भैया ऐसे नहीं, प्लीज एग्जांपल देके बताओ। एग्जांपल ले लो भाई, वी विल हैव वॉन द मैच, वी विल हैव वॉन द मैच। मैं छुपा लेता हूँ इसको, अब आप बताओ मुझे आंसर, आराम से बनाओ इसको देख के। देखो द मैच पहले आएगा, द मैच, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विल या सेल में से, अब देखो द मैच, सेल तो होगा नहीं, आराम से विल ही लगाओ, द मैच विल। अब हैव लगाओ, हैव, फिर बीन तो लगना ही है, बीन तो बजाना ही है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वन का वन ही रहेगा और प्लस बाय सब्जेक्ट बाय अस। अब पूछेंगे भैया वी का अस कैसे हुआ, वी का अस ऐसे हुआ बाबू, ऐसे होता है वी का अस। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बाबू, नहीं है तो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं मॉडल की, ठीक है। सब्जेक्ट और मॉडल दिया होगा, कुड, शुड, मस्ट, इस टाइप के मॉडल्स होते हैं। और अगर इन सब में मॉडल्स में आ जाए आपका सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस V3, तो आपको ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस V3 बीन प्लस V3 लगाना है, बस आपका बन जाएगा। भैया ऐसे नहीं, प्लीज समझाओ। यू कुड हैव सॉल्व द पजल, द पजल कुड हैव बीन सॉल्व बाय यू, ठीक है। बहुत इजी वे में समझा दिया मैंने। सॉरी, मैं इसको रॉन्ग क्यों कर रहा हूँ यार मैं, ठीक है। अगर जिस किसी को, बहन भाई को या दोस्त या लड़की को या लड़के को किसी भी तरह की समस्या आ रही हो इस पूरे टॉपिक में, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके बताओ मुझे कि क्या दिक्कत आ रही है। और इस टाइप की और वीडियो सही हो, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि सीरियसली इसी सब चीज़ों को जान के आराम से कैसे सॉल्व हो पाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। भैया बहुत इजी वे में समझा दिया, थैंक यू भैया। अरे भैया थैंक यू नहीं, बस पांडे, मैं डबल वाई है, एसएससी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ अपडेटेड PDF आती रहती हैं। आराम से इस एक PDF को पढ़ो और एग्जाम में जाओ, 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। आई होप यू गाइज लाइक द सेशन, एंजॉय द सेशन। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, बाय।